बहुत दिन पहले एक जंगल में एक बिल्ली रहती थी जो बहुत ही खतरनाक थी, जो चूहों को मार मार कर अपना पेट पालती थी। ओ भाई, मुझे मत मारो। सुनो, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, बिना मारे ही जिंदा खा लूंगा। बहुत दिन बीतने के बाद बिल्ली बूढ़ी हो चुकी थी। अब चूहों को पकड़ पाना उसके लिए बहुत मुश्किल हो गया था। ऐसे ही रहा तो मैं भूख से मर जाऊंगा, लेकिन शिकार करने के लिए कुछ तो दिमाग जरूर लगाना होगा। हाँ, मिल गया दिमाग। हाँ, यही करता हूँ। अब बिल्ली ने चूहों को पकड़ने के लिए सन्यासी बनकर एक चट्टान पर बैठकर मंत्र का जाप करने लगी। जंगलाय नमः, म्याऊ क्रीम जंगलाय नमः। ये आवाज कहाँ से आ रही है? दोस्तों, हमारी गुफा से थोड़ी दूर एक बिल्ली साधु बन के बैठा है। ओह, क्या वो हमें मार देगा? एक चट्टान पे आंखें बंद करके बैठे कुछ फुसफुसा रहा है। तो फिर तो हमें उस सन्यासी बिल्ली की निगरानी करनी चाहिए। तभी सारे चूहे बिल से बाहर निकलकर उस सन्यासी बिल्ली को देखने के लिए जाने लगी। मैं उस बिल्ली साधु के सामने चला गया था, फिर भी वो मुझे पकड़ने नहीं आया। रुको, एक बार मैं जाकर देखता हूँ। मैंने उसे देखा और हाथ लगाया, फिर भी उसने मुझे कुछ नहीं किया। मुझे नहीं लगता कि वो बिल्ली साधु अब हम पर कभी हमला करेगा। म्याऊ क्रीम जंगलाय नमः, म्याऊ क्रीम जंगलाय नमः। सभी चूहे ध्यान से सुने। अब से मैं किसी भी चूहे को नहीं खाऊंगा। आप सभी की रक्षा करने के लिए आया हूँ मैं यहाँ पर। तुम सब पर मेरा आशीर्वाद है। मैंने पहले बहुत सारे चूहों को मार के खाया, उसका पश्चाताप करने के लिए मैं साधु बन गया हूँ। मैं इस जंगल में शांति लाना चाहता हूँ, यही मेरा उद्देश्य है। अब सभी चूहे एक एक करके आकर मेरा आशीर्वाद ले। म्याऊ क्रीम जंगलाय नमः। एक दिन सभी चूहों ने उस सन्यासी साधु से आशीर्वाद लेने का मन बनाया। एक दिन सन्यासी से आशीर्वाद लेके चूहे जाने लगे, तभी सन्यासी बिल्ली ने उन्हें आवाज दी। सुनो, तुम सभी चूहे सुनो, जरा 1 मिनट ठहरो। क्या हुआ स्वामी जी? तुम सब के ऊपर एक खतरा आने वाला है। अरे, क्या कोई खतरा है स्वामी? पूर्व की पर्वत की ओर से तुम सब के ऊपर एक खतरा आ रहा है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। स्वामी जी, हमें क्या करना चाहिए? अरे डरो मत,
खतरे को टालने के लिए बस पेट पूजा कराना है। क्या पूजा करेंगे? अरे नहीं नहीं, मेरा मतलब पूजा कराना है। तो तुम सब एक एक करके मेरे आश्रम में आ जाओ बस। उसके बाद आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है, समझ गए? और फिर आप जंगल में कहीं पर भी रह सकते स्वामी हैं। जी धन्यवाद, आप बहुत दयालु हैं। हम सारे चूहे एक एक करके आपके आश्रम पहुंच जाएंगे। इसलिए हर दिन की तरह शत्रु संहारा पूजा के लिए एक एक करके चूहे सन्यासी बिल्ली के आश्रम में पहुंचने लगे। आओ वत्स, अंदर आ जाओ। आ जाओ। काफी देर बाद जब सन्यासी बिल्ली के आश्रम से चूहा वापस नहीं आया तो सभी चूहों को शक होने लगा और आपस में बात करने लगे। पूजा में जाने वाले चूहे वापस नहीं आए। कहीं स्वामी जी ने कुछ किया तो नहीं? शायद पूजा अभी तक खत्म नहीं हुई होगी। तो क्यों ना हम स्वामी जी के आश्रम जाकर खुद देखें? फिर सभी चूहे सन्यासी बिल्ली से मिलने के लिए उसके आश्रम में जाने के लिए तैयार हो गए। म्याऊ क्रीम जंगलाय नमः, म्याऊ क्रीम जंगलाय नमः। स्वामी जी, पूजा में आने वाले दोस्त अभी तक वापस क्यों नहीं पहुँचे? आश्रम में सभी आने वाले चूहे खतरे को टालने के लिए पूजा में लगे हैं। वो सब वापस जरूर आएंगे। आप सभी को डरने की जरूरत नहीं। सुनो दोस्तों, जरूर कोई बात है, हमें इसका पता लगाना होगा। फिर वो तीनों चूहे मिलकर सन्यासी बिल्ली के आश्रम में सुरंग बनानी शुरू कर दी। फिर वो तीनों चूहे एक एक करके आश्रम में घुस गए और आश्रम में पहुंचने के बाद जब चूहों ने देखा, अरे नहीं, ये तो हमारे दोस्त है। हमारे साथ बिल्ली साधु ने धोखा किया। बिल्ली साधु ने हमारे दोस्तों को मार डाला। अब हमें उसे सबक सिखाना होगा। सन्यासी बिल्ली को सबक सिखाने के लिए चूहों ने एक फैसला किया और उसे सबक सिखाने के लिए एक योजना बनाई। अगले दिन दो चूहे मिलकर सन्यासी बिल्ली के आश्रम में पहुंच गए। स्वामी जी, हम हमारे बच्चों को आपके हाथ में पूजा के लिए सौंपने आए हैं। आपको इन छोटे बच्चों के लिए पूजा करनी चाहिए स्वामी जी। मेरे अच्छे समय में तुम इसे भी अंदर लाना चाहते हो? किसका समय? अरे अरे अरे, मेरा नहीं, तुम लोगों का अच्छा समय। मेरी जुबान फिसल गई। ओह, इन्हें तो शत्रु दोष लगा है। मैं इन्हें जल्दी से ठीक करके आता हूँ। चूहे की पूजा के लिए अंदर गया सन्यासी बिल्ली थोड़ी ही देर में बाहर आ गया। स्वामी जी, क्या हुआ? शत्रु दोष खत्म हो गया क्या? लेकिन सन्यासी बिल्ली को क्या पता कि जो चूहों ने उसे दिया था वो चिपकने वाला गोंद था। बिल्ली, 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 सन्यासी बिल्ली, 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 सन्यासी बिल्ली। भाग रे, अगर जान चाहिए तो जल्दी भागो, उसका एक आम। अरे बेटा, तू ये क्या कर रहा है? रुको वहाँ पे, कहाँ हो तो? हो, इसकी एक शरारत। की
अरे नटखट हाथी, ऐसा मत करो, मेरे बच्चे नीचे गिर के मर जाएंगे। बेटा, तुम कैसी क्रूरता दिखा रहे हो? चिड़िया के बच्चे नीचे गिर के मर जाएंगे ना। उनकी माँ को कितना दुख हुआ। माफ करना चिड़िया बहन, इसके लिए मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। बेटा, ऐसा मत करो, हमारे सहजीवियों को कभी सताना नहीं है। ओए माँ, घतरा घतरा, एक छोटा हाथी यहाँ आ रहा है। सब रास्तों को रोंद कर वो आ रहा है, सभी भाग जाओ। हाँ हाँ फू हे उड़ो उड़ो उड़ जाओ, उड़ गई। तितली भी उड़ गई, फूल भी उड़ गए। अब ऐसे सोच के बैठने से कोई फायदा नहीं है। सब बिलोम से निकलकर बच जाओ। तब हमारा बिल। जल्दी करो, वो सब छोड़ो, अब जान बचाने की सोचो। जल्दी जल्दी, हाथी इधर पहुंच गया, जल्दी करो ना। हाँ हे हा 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 हा। ऐसे हाथी राजा को एक सबक सिखाने का निर्णय उन्होंने ले लिया। उसके लिए वे सब एक तालाब किनारे इकट्ठा हो गए। ये छोटू हाथी बहुत निर्दयी है, हट जाने पर भी वो हमें सताता ही रहता है। उसको एक सबक सिखाना है। हाँ हाँ, लेकिन उसका सामना करने की ताकत हमें नहीं है ना। ताकत से हम उसका सामना नहीं कर सकते, पर बुद्धि से हम उसका सामना कर सकते हैं। उसके लिए हमें किसी की मदद ढूंढनी होगी। यहाँ पास में एक चूहा रहता है, वो मेरा दोस्त है। हमारा दुख उससे कह देते हैं, वो हमारा मदद करेगा। वो तो सही है। तुम्हारी परेशानी सुनकर मुझे भी दुख हो रहा है। मैं तुम्हारी मदद करूँगा। नटखट हाथी राजा को एक सबक सिखाना है। एक दिन वो नटखट हाथी अपने शरारतों के बाद आराम कर रहा था। अरे तुम में खतरनाक हो, है ना? इसके सूंड के अंदर चढ़ जाता हूँ और कुतरना शुरू करता हूँ। दूसरों को सता के खुश होने वाले हो तुम, उनका दर्द तुम भी समझ लो। हाँ, तूने सही कहा। मैंने बहुत से लोगों को सताया है, वो सब सताना है ऐसा मैंने कभी नहीं सोचा। मेरे लिए सब एक मजाक था, मनोरंजन था। मुझसे शिकार हुए लोगों का दर्द अब मैं समझ रहा हूँ।
मैं अब से किसी को नहीं सताऊंगा। माफ करो, माफ करो।